एक सुंदर गांव में जहां आकाश अनंत और विस्तृत था, युवा रूही ने रमजान के पाक महीने में अपना पहला रोजा रखने की तैयारी बड़े उत्साह के साथ की। उसकी मां ने उसे इस महीने के महत्व और आशीर्वादों की याद दिलाई और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निष्ठा और करुणा की कथाएं सुनाई। जैसे ही सुबह की रोशनी क्षितिज से उभरी, रूही सुहूर की मधुर आवाज पर जागी। उसने अपने परिवार के साथ उपवास से पहले का भोजन किया, जिसमें खजूर और दूध शामिल थे, जो एक सुन्नत प्रथा थी और उसे सदियों पुरानी परंपरा से जोड़ती थी। भोजन के बाद रूही ने फज्र की नमाज अदा की और उसके दिल में शांति का एहसास हुआ। दिन के दौरान रूही ने इबादत, दया और चिंतन के कार्यों में समय बिताने का संकल्प लिया। उसके बड़े भाई अब्दुल्ला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धैर्य और दान की कहानी सुनाई, जिससे उसे समझ में आया कि उपवास केवल भोजन और पेय से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता की ओर एक यात्रा है। सूरज के आकाश में चढ़ने के साथ रूही ने कुरान पढ़ने में समय बिताया और उन आयतों को सीखा जो उसकी आत्मा को समृद्ध करती थी। उसके पिता ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदारता की शिक्षाओं के बारे में बताया और उसे उन बच्चों के साथ अपने खिलौने साझा करने के लिए प्रेरित किया जिनके पास कम थे। एक खिलते हुए दिल के साथ रूही और उसकी मां ने जरूरतमंद पड़ोसियों के लिए खाद्य पैकेट तैयार किए, जिससे सहानुभूति और समुदाय की गहरी भावना का अभ्यास हुआ। जैसे ही आकाश सुनहरे और लाल रंग में रंगा, इफ्तार का समय निकट आया। परिवार एकत्र हुआ, उपवास तोड़ने से पहले दुआ पड़ी। रूही ने जब पहली बार पानी का घूंट लिया, तो उसने अनगिनत आशीर्वादों के लिए आभार महसूस किया। रूही ने सीखा कि उपवास का सार केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह विश्वास का उत्सव, हृदय की शुद्धता और आत्मा का नवीनीकरण है। उसने पाया कि असली खुशी केवल कर्तव्य निभाने में नहीं, बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा सिखाए गए धैर्य, दान और आंतरिक शांति के पाठों को अपनाने में है। रूही के पहले उपवास की कहानी हमें याद दिलाती है कि रमजान का असली सार वंचना में नहीं, बल्कि विश्वास, दया और चिंतन के माध्यम से प्रचुरता में है।